बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल। तो चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक क्या है, पूर्णांक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए क्या है, 5/3। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। p की जगह क्या है यहाँ पास 5, q की जगह क्या है यहाँ पास है 3। 4/7 ये क्या है, परिमेय संख्या है। 3/5 ये क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए 6/9 ये क्या है, परिमेय संख्या है। और देखिए मान लीजिए यहाँ पास है क्या, 3, ये क्या परिमेय संख्या है। हाँ, ये भी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 3 के बटे में 3 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? 3 के बटे में 1 कर दीजिए, तो 3 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा, 3 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। 4 क्या है, 4 परिमेय संख्या है। 5 क्या है, 5 परिमेय संख्या है। 6 परिमेय संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। 0 क्या है, 0 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 0 में 1 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 0 में 1 का भाग देंगे 0 आएगा। और ये किस रूप में है, ये p/q के रूप में है। ओके, 0 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। p की जगह यहाँ पास 0 है, q की जगह क्या है, 1। तो इस प्रकार कह सकते हैं आप 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसमें कैसे करेंगे आप, तो इसमें लिखेंगे, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पास क्या है, 0 को हम लिख सकते हैं, 0 बटे में 1 कर दीजिए। 0 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे यदि 0 में आप 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 0 आएगा। यदि 0 में आप किसी भी प्राकृतिक संख्या या किसी भी पूर्णांक संख्या का भाग देंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। जहाँ पास n क्या है, जहाँ n एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ओके, तो ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0 बराबर 0 में 1 का भाग देंगे, क्या आ गया, 0। और ये किस रूप में है, p/q के रूप में है। देखिए 0 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, इसका मान भी 0 ही आएगा। और 0 इस किस फॉर्म में है, ये p/q के रूप में है। तो इस प्रकार इसमें आप लोग राइट कर सकते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6। तो इसमें 6 से एक ज़्यादा लीजिए। 6 से एक ज़्यादा कितना आएगा, 7। तो यहाँ पास क्या है, 3 बटे में यहाँ 1 कर दीजिए। और इसमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, 6। 6 से एक ज़्यादा लीजिए। 6 से एक ज़्यादा क्या हो जाएगा, 7। तो 7 का हर और अंश में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 7×3 21। और यहाँ पास 7 एकम 7। और यहाँ पास क्या है, 4। तो 4 बटे में 1 कीजिए। और इनटू में क्या करेंगे आप, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने था, तो 6 से एक ज़्यादा लीजिए। 6 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 7। 7 का इसमें भी हर और अंश में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28। और बटे में क्या है, 7 एकम 7। देखिए यहाँ पास आ गया 21 बटे में 7। और यहाँ पास क्या आ गया, 28 बटे में
7। तो इनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कर दीजिए। कितना जाएगा 21/7। ठीक है, फिर 21 के बाद क्या आएगा 22/7। फिर इसके बाद क्या आएगा 23/7। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 24 बटे में हो जाएगा 7। फिर इसके बाद 25 बटे में क्या हो जाएगा 7। फिर इसके बाद हो जाएगा 26/7। फिर इसके बाद हो जाएगा 27/7। और लास्ट में क्या है 28/7। तो यहाँ लिख दीजिए 28 बटे में हो जाएगा आपका ये 7। कितना हो जाएगा 28/7। देखिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितनी परिमेय संख्या याद करना आपको 5। तो 5 से एक ज़्यादा लीजिए। 5 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 6। तो इसमें क्या है 3/5। 3/5 इसमें हर और अंश में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से एक ज़्यादा, 5 से एक ज़्यादा, तो 6 का मल्टीप्लाई कीजिए। 6/6 कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 6 पंच कितना हो जाएगा 30। ऐसे यहाँ भी इसमें कीजिए। 4 यहाँ पास क्या है 5। 4/5 यहाँ पास भी कीजिए मल्टीप्लाई 6 का। 6/6 बराबर क्या हो जाएगा 6 चौको 24, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। अब इसके बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर दीजिए। यहाँ पास क्या 18 बटे में क्या है 30। यहाँ पास क्या है 24 बटे में 30। तो पहले क्या है 18/30। इसके बाद क्या आएगा 19 बटे में हो जाएगा 30। इसके बाद आएगा 20 बटे में हो जाएगा ये 30। फिर इसके बाद 21 बटे में आपको हो जाएगा ये 30। फिर इसके बाद 22 बटे में 30। फिर 23 बटे में हो जाएगा आपका 30। फिर यहाँ पास लास्ट में क्या है 24 बटे में है 30। 24/30। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। अब इसमें क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। तो इसमें फर्स्ट है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सत्य है या असत्य। तो इसमें देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्या क्या होती हैं जो एक से शुरू होती हैं। एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। गिनती वाली संख्याएं क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक। और इसमें क्या बोला है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं जो 0 शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो देखिए इसमें पूछा गया है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्या है। तो देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक ऐसे। तो क्या ए वाली संख्याएं पूरी संख्याएं क्या पूर्ण संख्या में है। तो हाँ है इसमें। देखिए एक इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है तो इसमें भी है। तो इसमें कह सकते हैं आप हाँ सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्या सम्मिलित होती है। और इसमें दूसरा क्या है फिर दूसरा है इसमें प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सत्य है। तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं में -1 -2 -3 ऐसे अनंत तक होती हैं। और यहाँ पास क्या है 0 भी होता है और 1 2 3 ऐसे यहाँ पास अनंत तक। तो प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं और 0 ये क्या होती हैं पूर्णांक संख्याएं।
तो इसमें पूछा गया है क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो इसमें माइनस वाली संख्या नहीं होती हैं, पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्याएं नहीं होती है, इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, ये असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। देखिए इसमें तीसरा है फिर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या ये सत्य है, तो ये भी क्या है, असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत पूर्णांक संख्या भी आ जाती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या आ जाती हैं और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सभी क्या होती हैं, ये सभी होती हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं का एक भाग होती हैं पूर्ण संख्या, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या का एक भाग होती हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल समझ पाए होंगे। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 के सभी सवाल। धन्यवाद।